दशहरे का त्योहार नजदीक था और पूरा शहर रोशनी और रंगों से जगमगा रहा था। अनाया, रोहन और प्रिया तीनों दोस्त अपने घर के आंगन को सजाने में लगे थे। रोहन पटाखों और मिठाइयों के बारे में सोचकर उत्साहित था। प्रिया ये सुनिश्चित करने में लगी थी कि सब कुछ सही जगह पर हो। अनाया के मन में कुछ और ही चल रहा था। ये सब क्यों करते हैं दादी माँ? अनाया ने अपनी दादी माँ शांता से पूछा, जो एक कोने में बैठकर फूल चुन रही थी। रावण को जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? दादी माँ शांता ने अनाया के सिर पर हाथ फेरा। दशहरा सिर्फ रावण दहन का त्योहार नहीं मेरी बच्ची, ये उससे भी कहीं पुरानी एक कहानी की याद दिलाता है। एक ऐसी कहानी जब धरती पर एक भयानक अंधकार छा गया था। रोहन और प्रिया भी पास आकर बैठ गए, उत्सुकता से सुनने लगे। बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था, दादी माँ ने शुरू किया। वो इतना शक्तिशाली था कि कोई उसे हरा नहीं सकता था। वो अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकता था, माइनस कभी एक भैंसे के रूप में, कभी एक विशालकाय दानव के रूप में। उसने देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशान किया। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भी उसे हराने में असमर्थ थे। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया और उस ऊर्जा से एक अद्भुत देवी का जन्म हुआ। वो देवी थी दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं, हर भुजा में एक दिव्य अस्त्र। उनका तेज सूर्य से भी अधिक था और उनकी गर्जना से धरती कांप उठती थी। वो बुराई का नाश करने के लिए ही प्रकट हुई थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया जो कई दिनों तक चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी एक मानव रूप में देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता। पर देवी दुर्गा अटल थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से महिषासुर का सामना किया। अंत में जब महिषासुर अपने भैंसे के रूप में था, देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। बुराई का अंत हुआ और धरती पर शांति लौट आई। तो बच्चों, दादी माँ ने अपनी कहानी समाप्त की। दशहरा सिर्फ रावण दहन का नहीं, बल्कि महिषासुर के वध का भी प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कितनी भी बड़ी बुराई क्यों न हो, अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है। ये हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करने और अच्छाई को अपनाने का त्योहार है। अनाया, रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। अब उन्हें दशहरे की असली महिमा समझ आ गई थी। इस बार जब वे रावण दहन देखेंगे तो उन्हें सिर्फ एक पुतला जलता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक शाश्वत संदेश दिखाई देगा। उनके मन में एक नई प्रेरणा और उत्साह भर गया था।